पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने इस तरह का काम किया है जो चर्चा में बने हुए हैं। 543 सीटों में सबसे अधिक चर्चा अगर कहीं की है तो वो पूर्णिया सीट है, जहां से पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन किया है। इसके पीछे की कहानी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कहानी शुरू हुई थी उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने से, और वहाँ के बाद उनका लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात करना और पूर्णिया सीट पर उनकी परिणाम पूर्णिया के बाद उनकी दावेदारी। इस बात को लेकर के लगभग ये तय माना जा रहा था कि पप्पू यादव इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सभी बातें आप जानते हैं। अब इसके बाद आरजेडी की कहानी शुरू होती है। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा और उम्मीदवार भी जनता दल यूनाइटेड से बोरो करके। ये भी बातें हमने आपको बताई, लेकिन इसके बाद अब असल कहानी शुरू हुई है, क्योंकि आरजेडी जो 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पहले 26 पर थी, 3 सीटें उसने वीआईपी को दे दिया है और अब 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 23 सीटों में से जब 22 सीटों पर सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई और 23वां सीट सिवान का नहीं हुआ, उसके बाद से कई तरह की बातें चर्चा में आ गई कि आखिर सिवान में क्या होगा। सिवान सीट एक ऐसा हॉट सीट बना हुआ है जो पूर्णिया के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि ये सीट कभी लालू प्रसाद को सत्ता में रखने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करता था। यहाँ से आपको पता है कि जब जब लालू प्रसाद को ज़रूरत महसूस हुई है, तब तब यहाँ से सिवान के जनता ने और ख़ास करके यहाँ से शहाबुद्दीन ने, जो यहाँ के सांसद हुआ करते थे, लालू प्रसाद के लिए हमेशा खड़े होने का काम किया है। चाहे उनके संगठन को मजबूत करने की बात हो या फिर सरकार बरकरार रखने की बात हो, हर जगह शहाबुद्दीन की भूमिका रही है। अब जो सामने स्थिति आ गई है उसमें 2024 के चुनाव में और उससे पहले जिस तरह की बातें सामने आई, वो साफ साफ बता रहे थे कि शहाबुद्दीन के परिवार से तेजस्वी यादव कोई नाता रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। ये वही शहाबुद्दीन है जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के सरकार में अपनी बड़ी भूमिका निभाया करते थे और एक बाहुबली के रूप में जाना जाते थे। धीरे धीरे करके तेजस्वी यादव ने अपनी संस्कृति बदली और इस कोशिश में उन्होंने शहाबुद्दीन के परिवार को दरकिनार कर दिया। इसके बाद से नई कहानी शुरू हुई और उनके चुनाव नहीं लड़ने को लेकर के, उनको एमएलसी या राज्यसभा नहीं भेजे जाने को लेकर के वहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी रही। इस बार कुछ अलग माहौल बना है। माहौल ये बना है कि दूसरी तरफ जो 22 सीटें अनाउंसमेंट हुई थी, उनमें से 2 ही मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करना, जिसका कि MOI समीकरण कहा जाता है, और अधिक संख्या इसमें मुस्लिम की है, क्योंकि 18% मुसलमान कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। हिना साहब चुनाव लड़ेंगी और वो भी निर्दलीय। 23वां सीट जो सिवान, अब तक इंतज़ार कर रहे थे लालू प्रसाद की कहीं ऐसा ना हो कि मन बदल जाए तेजस्वी यादव का या फिर हिना साहब का, लेकिन दोनों में से किसी का मन नहीं बदला। और ऐसी स्थिति में एक बार फिर वहाँ उम्मीदवार की घोषणा हो गई है। अवध बिहारी चौधरी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जिनको सिंबल भी दे दिया गया है, और हिना साहब उनके अगेंस्ट में होंगी। ये चुनाव इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि हिना साहब को सपोर्ट करने के लिए पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव जहां पूर्णिया में कह रहे हैं कि उनका सबके साथ समर्थन है, सभी उनके समर्थन में खड़े हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री जो आज पहुंचेंगे वो भी उनके समर्थन में ही रहेंगे। एक तरफ जहां सिवान में अपनी तैयारियां कर रही और इस इंतजार में खड़ी लालू प्रसाद सरेंडर कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने जिस तरह से अपनी प्लानिंग बनाई है, उसमें कहीं ना कहीं सीधा सा नज़र आता है कि हिना साहब और पप्पू यादव दोनों कॉन्टेस्ट में हैं। राष्ट्रीय जनता दल को जहां पूर्णिया में बहुत पीछे कर दिया है पप्पू यादव ने, वहीं आपको बता दें कि सिवान में भी इस बार बड़ी मजबूती से हिना साहब के सपोर्ट में लोग खड़े हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि अंततः राष्ट्रीय जनता दल ने सरेंडर कर दिया और अब पप्पू यादव से सीधी भिड़ंत की स्थिति सामने आ गई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।